सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश लिखना चाहते हैं और इंग्लिश का कोई भी एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। आप इसको पूरा देखें। इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल को लेते हैं और उस एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, कंप्रेहेंशन, वोकैबुलरी सब कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही शानदार सेशन होता है। निश्चित रूप से आप इसको पूरा देखें और अपने साथियों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है कॉड डिबेट। कॉड डिबेट दो वर्ड से मिलकर शब्द बना हुआ है। कोड का मतलब होता है संहिता। क्या होता है कोड का मतलब? संहिता होता है। संहिता मतलब होता है किसी चीज को ड्राफ्ट करना, किसी चीज को लिखित में लाना, किसी चीज को एक अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से बना देना, उसको कोड कहते हैं। डिबेट, डिबेट का मतलब होता है किसी चीज पे वाद विवाद करना। इसका मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूं, किससे संबंधित कोड है और फिर उस पर डिबेट क्यों है। दोनों चीजें हम देखेंगे। कोड जो है ये अभी लेबर कोड्स हैं, नए कुछ लेबर लॉज, श्रम कानून, कुछ नए श्रम कानून पारित हुए हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। उन श्रम कानून से संबंधित जो पुराने नियम थे, पुराने जो लॉज थे, उनको बदला गया है, कुछ नए लॉज लाए गए हैं। वे लेबर कोड्स जो हैं उनके ऊपर वाद विवाद की स्थिति है, उनके ऊपर लोग अपने पक्ष और विपक्ष रख रहे हैं। उससे संबंधित ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, पूरा का पूरा ये एडिटोरियल है। हम इसको न केवल ट्रांसलेशन करेंगे बल्कि इसको ग्रामर के लिहाज से भी, वर्ड पावर के हिसाब से भी बहुत अच्छे से इसको हम समझने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टाइटल था वो क्या था? इसकी जो हेडिंग है कोड डिबेट। डिबेट आप सब जानते हैं, किसी चीज पे बात विवाद करना। फार रीचिंग इन इफेक्ट, फार रीचिंग दूर तक जाने वाला, किसमें? प्रभाव में। यानी इसका प्रभाव जो होने वाला है किसका? नए जो लेबर कोड्स हैं, नए जो कानून संहिता आई है, किनकी? श्रम कानून संहिता। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं श्रम कानून संहिता या श्रम संहिता कह सकते हैं। ये फार रीचिंग, फार यानी दूर, रीचिंग यानी पहुंचना, इन इफेक्ट प्रभाव में फार रीचिंग है। यानी इसका प्रभाव जो है बहुत लंबे समय तक होने वाला है, बहुत इसका लंबा प्रभाव होने वाला है। किसका? द न्यू लेबर कोड्स। किसका? न्यू लेबर कोड्स। नए जो लेबर कोड्स हैं, नए जो श्रम के कानून बने हैं, नए जो लेबर का मतलब श्रम आप जानते ही हैं, नए जो मजदूरों के जो कानून बन रहे हैं उनका प्रभाव जो है लंबा प्रभाव होने वाला है। वो रिक्वायर, उनको आवश्यकता है ग्रेटर डिलिब्रेशन, उन पे ज़्यादा विचार की आवश्यकता है। आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा है। अभी जो नए कानून बन रहे हैं, नए श्रम कानून बन रहे हैं, जिनका प्रभाव बहुत लंबा होने वाला है, फार रीचिंग इन इफेक्ट, जिनका प्रभाव बहुत आगे समय तक होने वाला है, उसके ऊपर किसकी आवश्यकता है? अधिक ज़्यादा मंथन की आवश्यकता है, अधिक ज़्यादा विचार की आवश्यकता है, अधिक ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता है। उनको बहुत जल्दी में, बहुत जल्दबाजी में उनको पास करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दबाजी में उनको पास नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग है। अब हम इसको कुछ समझेंगे ग्रामर के हिसाब से। एक वर्ड होता है बेटा इफेक्ट, EFFECT, एक वर्ड इफेक्ट होता है। एक वर्ड अफेक्ट होता है, AFFECT, अफेक्ट। ये जो इफेक्ट है, इफेक्ट, और ये वर्ड अफेक्ट है। इफेक्ट जो होता है ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट है, ये है वर्ब, क्रिया, इसका मतलब होता है प्रभाव डालना। क्या मतलब होता है इसका? प्रभाव डालना। जब भी आप एरर के क्वेश्चंस करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। पेपर में क्या होता है, इफेक्ट के स्थान पे क्या दे देते हैं? अफेक्ट दे देते हैं, और अफेक्ट के स्थान पे क्या देते हैं?
इफेक्ट दे देते हैं तो वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं। मानो ऐसे होता, जिस तरह से दिस अफेक्टेड, AFFECTED, दिस अफेक्टेड मी अ लॉट, ये सेंटेंस है। और इस सेंटेंस में ये हो सकता था दिस अफेक्टेड, एक ऑप्शन आ गया, और एक आ जाता दिस इफेक्टेड, AFFECTED, मानो ये हो गया। अब इनमें से कौन सा सही है? अफेक्टेड सही है या फिर इफेक्टेड सही है? एरर का क्वेश्चन होता तो अफेक्टेड दे देता, तो ये नो एरर है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है दिस और यहाँ वर्ब आनी चाहिए। ये दे देता इफेक्टेड तो ये गलत हो जाता, क्योंकि ये वर्ब चाहिए हमें। यहाँ सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। ईडी लगाया हुआ तो वर्ब के साथ लगती है, इफेक्टेड नहीं होता है। आप ऐसे नहीं कहेंगे EFFED, इफेक्टेड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? अफेक्टेड कहेंगे, AFFECT। इट हैज, देखो मानो सेंटेंस ये है, इट हैज ए ग्रेट, GREAT, इट हैज ए ग्रेट, और यहां आपके पास दोनों हैं, एक अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, और एक आपके पास इफेक्ट। अब यहां क्या आएगा बताइए, आपको क्या चाहिए? ए ग्रेट, ये एडजेक्टिव है, इसके बाद आपको नाउन चाहिए। एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या चाहिए? नाउन चाहिए। और अफेक्ट जो है ये वर्ब है, और इफेक्ट क्या है? नाउन है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इफेक्ट होना चाहिए। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। देखो अब जो भी एग्जाम होंगी उनमें इंग्लिश के क्वेश्चंस आया ही करेंगे, क्योंकि अभी तो एक ही एग्जाम होनी है, CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो आप इसको बहुत आराम से, बहुत अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करें। ये फार रीचिंग इफेक्ट ये हमने समझ लिया है। उसके बाद में देखिएगा रिक्वायर, ये है द न्यू लेबर कोड्स। रिक्वायर ये इसका सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस का पूरा क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, देखिए कोड्स है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आई? इसमें प्लूरल आई है, क्या नहीं आया है? रिक्वायर्स नहीं आया है, REQUIRES, रिक्वायर्स नहीं आया। क्या है? रिक्वायर है, क्यों? कोड्स प्लूरल है। रिक्वायर क्या चाहिए उसको? ग्रेटर डेलिब्रेशन। ग्रेटर यानी जितना अभी जिस पे चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, उससे ज्यादा की आवश्यकता है। ग्रेटर यानी ज्यादा, कंपैरेटिव डिग्री है, पहले जितना है उससे ज्यादा की आवश्यकता है। ग्रेटर डेलिब्रेशन, ये नाउन है डेलिब्रेशन। ION एंडिंग जो भी शब्द हैं वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। आगे भी आप देखें, कंटेम्पलेशन है, डेलिब्रेशन है, जितने भी वर्ड जिनके साथ में ION एंड होते हैं वे सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन होती, पहचान होती है नाउन की। और ये इसका क्या है? एडजेक्टिव है। क्लियर हो गई बात? अब हम थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ये जो वर्ड है डेलिब्रेशन, इसको वर्ड पावर के लिहाज से भी देख लेते हैं, इसके सिमिलियर वर्ड्स देख लेते हैं कि डेलिब्रेशन के कौन कौन से सिमिलियर वर्ड हैं। तो इसके कुछ सिमिलियर वर्ड मैं लिख देता हूं। सबसे पहला तो डेलिब्रेशन का होता है कंसीडरेशन, CONSIDERATION। क्या होता है? कंसीडरेशन। देखो बेटा, कंसीडर वर्ब होती है, कंसीडर, और उसका नाउन क्या बनाया हुआ है? कंसीडरेशन, यानी विचार करना, उसके ऊपर सोचना, गहन चिंतन करना, कंसीडरेशन होता है। एक वर्ड होता है रिफ्लेक्शन, REFLECTION, एक वर्ड होता है रिफ्लेक्शन, ये भी किसी चीज के ऊपर चिंतन करना होता है। एक वर्ड होता है कंटेम्पलेशन, कौन सा वर्ड होता है? कंटेम्पलेशन, CONTEMPLATION, क्या होता है? कंटेम्पलेशन वर्ड होता है। तो इसका मतलब भी क्या होता है? कंटेम्पलेट वर्ब, और उसके बाद में देखो ये नाउन हो गया कंटेम्पलेशन। तो इस तरीके से हमने इसको समझा, बहुत सारी चीजें हमने इसमें समझने का प्रयास किया। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या है लिखा हुआ इसमें सब समझने का प्रयास करते हैं। सम लॉज, कुछ कानून, आर फार टू इम्पोर्टेंट, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, फार टू इम्पोर्टेंट, कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एंड हैव फार टू मच इम्पैक्ट, और कहीं ज्यादा क्या रखते हैं? इम्पैक्ट, प्रभाव रखने वाले होते हैं। इम्पैक्ट यानी प्रभाव रखने वाले होते हैं, इम्पैक्ट प्रभाव होता है। इन्फ्लुएंस, INFLUENCE, इन्फ्लुएंस, प्रभाव रखने वाले हैं, किस पे? ऑन द पीपल, लोगों पे,
टू बी पास्ड इन हैस्ट और विदाउट सफिशिएंट डेलिब्रेशन। बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, देखिएगा इसका। पहले मैं आपको समझा देता हूं थोड़ा सा। एक स्ट्रक्चर होती है टू टू की स्ट्रक्चर, ये टू टू का प्रयोग होता है। इसमें ये जो सेंटेंस टू लिखा होता है ये नेगेटिव सेंटेंस होता है। आपको कहीं नोट नजर नहीं आता है, लेकिन इसमें आपको नोट छुपा हुआ होता है, उस नोट को आपको समझना होता है। कैसे, देखिएगा। राहुल इज, एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, फिर समझना जाएगा। राहुल इज टू वीक, राहुल इज टू वीक टू रन फास्ट, राहुल इज टू वीक टू रन फास्ट। समझ में आ गया? अब इसका मतलब देखिए क्या है। राहुल इज टू वीक, राहुल इतना कमजोर है टू रन फास्ट कि वो फास्ट नहीं दौड़ सकता। इस टू रन फास्ट का मतलब होता है कैनॉट रन फास्ट, कैनॉट रन फास्ट, कि वो क्या नहीं कर सकता है, फास्ट नहीं दौड़ सकता है। तो ये टू वाला जो सिस्टम है क्या है, नेगेटिव। समझ गए? बिल्कुल ऐसा ही सेंटेंस ये है, जो पहला सेंटेंस है बिल्कुल ऐसा ही है, बस इसमें ये है कि पैसिव का है। अगली वाली देखिएगा। सम लॉज आर फार टू इंपॉर्टेंट, कुछ कानून, सम लॉज आर होते हैं फार टू इंपॉर्टेंट, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एंड हैव और रखते हैं फार टू मच इम्पैक्ट, और उनका इतना प्रभाव होता है ऑन द पीपल, लोगों पे, टू बी पास्ट, कि दे कैनॉट बी पास्ट। ये देखिएगा, यहां समझिएगा कि उनको पास नहीं किया जा सकता, उनको पारित नहीं किया जा सकता इन हैस्ट, किसमें, जल्दबाजी में, और विदाउट सफिशिएंट डेलिब्रेशन, और किसके बिना, विदाउट एन के बिना, सफिशिएंट यानी पर्याप्त, इनफ, ENOUGH, किसके बिना, और पर्याप्त डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन वर्ड ऊपर आ चुका है, पर्याप्त विचार के बिना, पर्याप्त चिंतन के बिना, पर्याप्त सोच विचार के बिना उन कानूनों को, उनको पारित नहीं किया जा सकता है, उनको पास नहीं किया जा सकता। इनका इशारा किधर है, देखिएगा। नए जो लेबर कोड्स हैं, नए जो श्रम कानून बने हैं, नए जो मजदूरों से संबंधित जो कानून बने हैं, इनका इशारा उन पे है कि ये जो कानून हैं ये इतने प्रभावशाली होने वाले हैं कि इनको बिना पर्याप्त, सफिशिएंट यानी पर्याप्त विचार के इनको पारित नहीं किया जा सकता, इनको पारित, इनको पास नहीं किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि चीजें आपको ठीक से समझ आ रही हैं। कोई नया वर्ड है नहीं, एक स्ट्रक्चर इसमें नहीं है। कौन सी स्ट्रक्चर है, टू टू। तो इससे संबंधित एरर के क्वेश्चंस आते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो इसको अच्छे से समझ लें। एक सेंटेंस में और लिख रहा हूं जिस तरीके से, ही इज वेरी पुअर, ये सेंटेंस है, ही इज वेरी पुअर। दूसरा सेंटेंस है, ही कैनॉट बाई ए कार, ही कैनॉट बाई ए कार, वह कार नहीं खरीद सकता, कमजोर है, कार नहीं खरीद सकता। तो क्या लिखेंगे आप, ये इसको टू टू से जोड़ेंगे तो क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, ही इज वेरी, किस जगह टू लिखेंगे, ही इज टू पुअर, इसको टू नहीं बोलेंगे, टू ही बोलेंगे, ही इज वेरी टू पुअर, ही इज टू पुअर, वेरी की जगह टू लिख दिया। अब ही यही है, कैनॉट की जगह टू लिखेंगे, ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, टू बाई ए कार, इतना कम गरीब है कि वो कार नहीं खरीद सकता। तो टू टू ये नेगेटिव होता है, ये इसमें समझने की बात है। बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत अच्छा पॉइंट था आपको समझने के लिए। उसके बाद इसमें कोई नया वर्ड नहीं है, इम्पैक्ट है आप जानते हैं, उसके बाद में सफिशिएंट है आप जानते हैं। आगे देखिएगा, द थ्री कॉर्ड्स, तीन जो कानून हैं, थ्री कॉर्ड्स, एम्ड एट, एम के साथ जनरली जो प्रपोजिशन आती है वो एम के साथ एट आता है, यदि उसके बाद में वो अब आती है तो। थ्री कॉर्ड्स, तीन जो कानून हैं, एम्ड एट, जिनका मकसद है, जिनका टारगेट है, जिनका लक्ष्य है, क्या है, एट, जो किस पे एम करते हैं, कंसोलिडेटिंग डाइवर्स लेबर लॉज, जो कंसोलिडेट करते हैं, जिनका मकसद है कंसोलिडेट करना। कंसोलिडेट का मतलब होता है टू पुट टुगेदर, टू ज्वाइन, टू पुट टुगेदर, किसी को साथ रखना, क्या करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए, यानी दो तीन चार लॉज हैं उनको मिला के क्या बनाना,
एक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, कंसोलिडेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, उसको कंसोलिडेट कहते हैं। तो ये जो 3 नए कोड्स हैं, 3 कोड्स एम्ड एट, उनका मकसद है कंसोलिडेटिंग डाइवर्स लेबर लॉज। कंसोलिडेट का मतलब मिलाना, मिलाकर एक करना। डाइवर्स का मतलब अलग अलग, डिफरेंट, VARY वेरी। एक वर्ड होता है VERY वेरी, उसका मतलब बहुत होता है। एक VARY वेरियन अलग अलग होता है, डाइवर्स डिफरेंट। उनका मकसद है कंसोलिडेट करना, मिला के एक बनाना डाइवर्स अलग अलग लेबर लॉज को, अलग अलग कानूनों को, श्रम कानूनों को, एंड असरिंग इन रिफॉर्म्स। और किसकी तरफ बढ़ना, असर का मतलब होता है किसी तरफ आगे बढ़ना, किसी नई चीज़ में प्रवेश करना, किसी चीज़ में आगे बढ़ना, नई चीज़ में प्रवेश करना। USHER, असर का मतलब होता है किसी नई चीज़ में प्रवेश करना, किसी की तरफ आगे बढ़ना। एंड असरिंग, एक और ध्यान रखना, इसके बाद इन प्रपोजिशन आता है हमेशा। कई बार एग्जाम में पूछते हैं असर के बाद में कौन सा प्रीपोजिशन आता है, तो इन प्रपोजिशन आता है। असरिंग इन रिफॉर्म्स, और उन रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ना। फॉल इन दिस कैटेगरी, जो इस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में, लेबर लॉ की जो कैटेगरी में आते हैं, श्रम कानून की जो कैटेगरी में आते हैं, उनमें सुधार की तरफ बढ़ना। इसका मकसद क्या है इन तीनों का, कि जो अलग अलग कानून थे उन कानूनों को कंसोलिडेट करना, उन कानूनों को एक बनाना, उनको मिलाना, और इस क्षेत्र में, इन दिस कैटेगरी, इस एरिया में क्या करना, रिफॉर्म्स की तरफ आगे बढ़ना जो इस एरिया में हैं। फॉल इन दिस कैटेगरी, ये था इसमें। अब आप लोग इसको थोड़ा सा और ठीक से समझने का प्रयास करेंगे। जो हमने इसमें देखा था, पहला वर्ड है कंसोलिडेट। तो कंसोलिडेट का मतलब कुछ सिमिलर वर्ड लिख लो इसके। यूनिफाई, UNIFY, एक वर्ड होता है यूनिफाई। यूनिफाई कंसोलिडेट होता है। उसके बाद में एक वर्ड होता है असेंबल, ASSEMBLE, असेंबल, ये भी यूनिफाई होता है। इंटीग्रेट, मिलाना, INTEGRAT, इंटीग्रेट का मतलब भी क्या होता है, मिलाना होता है। तो ये 3 चीज़ें थी, यूनिफाई कह दो, इंटीग्रेट कह दो, असेंबल कह दो, ये कंसोलिडेट करना था। डाइवर्स, इसका मतलब होता है डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट होता है डाइवर्स का मतलब। असर का मतलब होता है नई चीज़ में प्रवेश करना, उसके साथ हमेशा इन आता है। ये थे कुछ हमारे वर्ड्स जिसको हमने अभी देखा है। आगे देखिएगा, द कोड्स वर, कोड्स प्लूरल है इसलिए क्या आ गया, वर आ गया। द कोड्स वर पास्ड, कोड्स को पास किया गया था। इन कहाँ, बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में। बोथ हाउसेस का मतलब क्या है यहाँ, बोथ, दोनों, कौन कौन से, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोकसभा लोअर हाउस होती है और राज्यसभा कौन सा हाउस होता है, अपर हाउस होता है। तो इन कानूनों को दोनों हाउसेस में, दोनों सदनों में इनको पास किया गया था, पारित किया गया आफ्टर अ लिमिटेड डिबेट। किसके बाद, सीमित, लिमिटेड का मतलब थोड़े सा, सीमित। आफ्टर अ लिमिटेड डिबेट, थोड़े से डिबेट के पास इनको दोनों हाउसेस में पारित कर दिया गया। किनको, इन जो ये कानून थे इनको पारित कर दिया गया। एंड इन द एब्सेंस ऑफ द अपोजिशन, दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, और इन द एब्सेंस, अनुपस्थिति में, ऑफ द अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब है विपक्ष। विपक्ष मतलब जो रूलिंग पार्टी है अभी बीजेपी, और विपक्ष में कांग्रेस और अन्य दल जो हैं, उन्होंने वॉकआउट कर दिया, सदन का बहिष्कार कर दिया। जब सदन चल रहा था उन्होंने सदन का बहिष्कार कर दिया, और सरकार ने, रूलिंग पार्टी ने उनके बहिष्कार के बाद उनकी अनुपस्थिति में ये बिल पास करवा लिए। तो वो कह रहे हैं कि ये बहुत कम डिबेट के साथ, सिर्फ लिमिटेड डिबेट, यानी इस पर ज़्यादा वाद विवाद नहीं हुआ, और अपोजिशन भी उस समय उपस्थित नहीं था, उनके एब्सेंस में ये बिल पास करवा लिए। तो मतलब इसकी जो टोन है वो ये कहना चाह रहा है कि इस पर पर्याप्त डेलिब्रेशन होना चाहिए था, पर्याप्त इस पर रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, इस पर पर्याप्त डिबेट होना चाहिए था, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड,
कोड के नाम बता रहा है, जो 3 कोड है वो द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, द सोशल सिक्योरिटी कोड एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। ये 3 कोड पास किए गए। पहला कौन सा? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, जो इंडस्ट्रियल औद्योगिक संबंध का संबंधित था। दूसरा था सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा कोड। तीसरा था ऑक्यूपेशनल, यानी वहाँ जो ऑक्यूपेशनल हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी हेल्थ और उनकी वर्किंग कंडीशन से संबंधित था। आर एन अपडेटेड वर्जन, आर किसके लिए आया है? 3 कोड बताए, 3 के लिए क्या गया? आर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्लूरल है, निश्चित रूप से आर का प्रयोग करेंगे। आर एन अपडेटेड वर्जन, ये क्या है? उनके ही अपडेटेड वर्जन है। किन के अपडेटेड बताएंगे। अब देखिएगा, ये एन आया है, ये क्या है? वर्जन सिंगुलर नाउन है, वर्जन संस्करण, VERSION, वर्जन क्या है? संस्करण है। और ये कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ तो आर्टिकल आएगा ना, और इसके साथ ये अपडेटेड क्या है? एडजेक्टिव है, इसलिए इसके साथ ये क्या गया है? एन आ गया है। एन अपडेटेड वर्जन ऑफ द रेस्पेक्टिव कोड्स, ये संबंधित कोड्स ऑफ 2019, यानी 2019 के इन्हीं कोड्स का ये क्या है? संशोधित अपडेटेड वर्जन है, उसी का सुधरा हुआ वर्जन है। विच वर स्क्रूटिनाइज्ड, जिनको स्क्रूटिनाइज किया गया था। स्क्रूटिनाइज का मतलब एग्जामिन, EXAMINE, एग्जामिन होता है किसी चीज़ का गहन निरीक्षण करना, गहन परीक्षण करना किसी चीज़ का, उसको स्क्रूटिनाइज कहता है। अच्छे से उसको जांचना परखना है। ये कब की बात है? 2019 में जो बिल थे, विच वर स्क्रूटिनाइज्ड, जिनको स्क्रूटिनाइज किया गया था बाय स्टैंडिंग कमेटी, किसके द्वारा? एक स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा उनकी अच्छी तरीके से जांच परख की गई थी। कौन सी बिलों की? जो 2019 में जो बिल थे उनकी जांच परख की गई थी। अभी जो 2020 में आए हैं, ये उनका ही क्या है? अपडेटेड वर्जन है, जिसपे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की गई। एब्सेंस थी किसकी? अपोजिशन की। इसलिए ये कह रहे हैं कि ये थोड़ा ठीक नहीं हुआ, इसको और अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए था। आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको ठीक लगी होंगी। यदि ठीक लगी हों तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।